कल बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने 3 ट्वीट किए और उस ट्वीट में सपा और भाजपा पर मिलीभगत के बड़े तीखे आरोप लगाए हैं। कमाल की बात यह रही कि पूरी मीडिया में इस पे बड़े पैमाने पर चर्चा नहीं हुई, हालांकि कुछ एक चैनल ने इस पे डिबेट और विश्लेषण ज़रूर किए। बहुजन मीडिया की बात करें तो वो इस अहम ट्वीट को पूरी तरह दरकिनार कर बैठा और किसी भी मेजर चैनल ने इसके ऊपर कोई विश्लेषण या किसी की बाइट नहीं ली। असल में हो ये रहा है कि रामचरितमानस का मुद्दा जो कि बिहार से शुरू हुआ, वहाँ के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने उसमें उठाया। कुछ चौपाई पे उन्होंने आपत्ति जताई, जो कि सब जानते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। बाद में निकल के आया कि जो रामचरितमानस के जो दूसरे संस्करण हैं उसमें ताड़न शब्द को बदल दिया गया है। इसको लेके ओबीसी लगातार लामबंद है। आपने अगर देखा हो तो जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। उनके समेत चंद्रशेखर सिंह जो कि शिक्षा मंत्री हैं और कुल मिला के लगभग 10 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। लखनऊ में कुछ लोगों ने रामचरितमानस को जलाया भी। अगर आप ध्यान से देखें तो बहन मायावती का ये कहना है इस पूरे मामले में कि ये जो मामला है धर्म से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि जो हिंदुत्व की राजनीति है वो भाजपा की अपनी पिच है और भाजपा से बेहतर धर्म की राजनीति इस वक्त कोई नहीं करता। सॉफ्ट हिंदुत्व के जितने भी प्रयास होते हैं उसमें सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। बहन जी ने कहा कि पिछले चुनाव में भी उन्होंने इस तरह किया था। अगर आपको याद हो तो अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में जिन्ना की बात की थी कि जिन्ना का जिक्र आ गया था, और जिन्ना का जिक्र आने से उनके विरोधियों को यानी कि भाजपा की तरफ से बहुत सारे हमले हुए। उनके ऊपर मुस्लिम परस्ती का आरोप लगाया, जिन्ना परस्ती का आरोप लगाया, और उसमें फ़ायदा क्या होता है कि सीधे तौर पे वो बाइनरी हो जाता है, द्विपक्षीय चुनाव हो जाता है। और बहन जी की जो चिंता है और जो आरोप है इस बार भी वो बिल्कुल यही है कि क्योंकि रामचरितमानस को लेके वो बहुत तार्किक है। रामचरितमानस की जो चौपाई है उसमें जो जातिवादी तत्व है उसको लेके सवाल उठाए जा रहे हैं, वो अपनी जगह तार्किक है। लेकिन सवाल ये भी है कि उसके लिए कोई लीगल रूट अख्तियार करना चाहिए था ताकि वास्तविकता में उसके ऊपर कोई कंक्लूसिव डिबेट हो सके। अभी जिस तरह की जो बयानबाजी हुई है लगातार, उस बयानबाजी से बहुत कुछ कंक्लूसिव नहीं निकल पाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में एक नेता हैं समाजवादी पार्टी के ब्रजेश प्रजापति, वो भी उतरे हैं और लगातार इसको लेके जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। उनके जो पद है, उनका जो कद है उसको बढ़ाया गया है। तो इस पूरे मामले में जो बहन मायावती ने जो आरोप लगाए उसका अर्थ यही निकल के आता है कि फिर से बाइनरी जो है क्रिएट की जा रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के जब मेयर के चुनाव हुए नगर निगम के, तो उसमें भी आम आदमी पार्टी और भाजपा ने बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई कर ली और कांग्रेस जो है बिल्कुल वहाँ दरकिनार कर दी गई। एक तरफ हिंदू धर्म की राजनीति केजरीवाल साहब गुजरात में भी कर रहे थे, दिल्ली में भी जो सीधी लड़ाई थी वो भाजपा और आम आदमी पार्टी की थी। वही भाजपा और समाजवादी पार्टी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब अब नगर निगम के चुनाव आए आने वाले समय में और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव आए तो लड़ाई पूरी द्विपक्षीय हो। द्विपक्षीय लड़ाई में जहां एक तरफ भाजपा चाहती है कि जो उनका हिंदू वोट है वो कंसोलिडेट हो जाए, वहीं इसके उलट समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो मुस्लिम वोट है वो कंसोलिडेट ही रहे, क्योंकि उधर से बहुजन समाज पार्टी भी बड़े मुस्लिम नेताओं को अपने पाले में लाने के प्रयास कर रही है। और बहुत सारे इस तरह के ट्वीट बहन जी ने किए हैं। हालांकि ये सब जो संजीदा मुद्दे होते हैं ये केवल ट्वीट मात्र के नहीं होते, इसके ऊपर बयान आने चाहिए थे बड़े, ताकि चर्चा के बड़े विषय बन सकते। लेकिन सीधे तौर पे अगर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन बढ़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और तो उसका जो खामियाजा है वो बीएसपी को भुगतना पड़ेगा। और बहन मायावती को इसकी चिंता जो है होने लगी है, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये मिली भगत है और ये एक तरह से सांठ गांठ करके राजनीति को द्विपक्षीय बना रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ताकि मुस्लिम वोट एक तरफ पड़े और जो हिंदू वोट बीजेपी को मिलता है वो पहले की तरह मिलता रहे, और इसमें सीधा नुकसान जो होगा वो बीएसपी का होगा। रामचरितमानस का जो मुद्दा है वो जाहिर सी बात है धर्म से जुड़ा हुआ है और पूरी मीडिया जो टीवी की है वो उनका साथ देती है। ऐसे में सीधे तौर पे जब ये मुद्दे निकल के आते हैं तो एक आम हिंदू अपने घर में बैठा बहुत ज़्यादा विचलित होता है और वो ऐसे में जो वैमनस्य है वो बढ़ जाता है। और वहाँ जैसे ही अखिलेश यादव के ऊपर मुस्लिम परस्ती का आरोप लगेगा तो जो मुस्लिम वोटर है वो भी सोचेगा कि इस पूरे मुद्दे पर अखिलेश यादव को टारगेट किया जा रहा है। यही कारण है कि बहन मायावती ने कहा है कि धर्मांधता, धार्मिक उग्रता, मॉब लिंचिंग, इस तरह के जो मुद्दे हैं जिसमें धर्म जुड़ा हुआ है, उससे दोनों पार्टियां चाहती हैं कि बंदरबाट हो जाए।
पूरे विश्लेषण में आप क्या कुछ सोचते हैं, आपका क्या कुछ कहना है। इस पे हम और विश्लेषकों से, प्रोफेसर से बातचीत करेंगे, सोचेंगे, सुनेंगे कि उनका इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है। फिलहाल धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।